आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी इस कक्षा में। जो हमने अपनी पिछली कक्षा में संज्ञा की परिभाषा तथा उसके भेदों को समझा था और मैं आशा करती हूँ कि आपने उसकी बुक एक्सरसाइज को कर लिया होगा। तो आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 6 लिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ 6 लिंग। नीचे दिए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। ठीक है, पहला चित्र है मोर नाच रहा है। दूसरा चित्र है मोरनी दौड़ रही है। अगला हमारा चित्र है रामू खा रहा है। राधिका नाच रही है। ठीक है बच्चों, आपने देखा और पढ़ा कि मोर और बालक पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो वही मोरनी और बालिका स्त्री जाति का। अब हम देखते हैं लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। ठीक है, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। छात्र पढ़ रहा है। छात्र पढ़ रहा है। छात्रा पढ़ रही है। इसमें जो छात्र शब्द है उससे पुरुष जाति का बोध होता है और छात्रा शब्द से स्त्री जाति का। ठीक है, अब हम देखते हैं लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले है पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे आदमी, मुर्गा, नाना, शेर, बालक आदि। अगला है स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे औरत, मुर्गी, शेरनी, नानी, बालिका आदि। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जिन शब्दों के पीछे आ, पन, प, न तथा अक लगा हो वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे बुढ़ापा हो गया, बूढ़ा हो गया, गायक हो गया, ये सभी शब्द क्या हैं? पुल्लिंग शब्द। ठीक है, इसी तरह अगला है दिन, महीनों, पहाड़ों, पेड़ों, ग्रहों, देशों, राज्यों और समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। सरोवर जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग क्या होते हैं? जिससे पुरुष जाति का बोध हो, और स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध हो। ठीक है, अगला है कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें नर या मादा जोड़कर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाया जाता है। ठीक है, जैसे नर भालू, मादा भालू, नर मच्छर, मादा मच्छर। ठीक है बच्चों, अगला है भाषा, नदी, तिथियों, बोलियों, लिपियों, भावों, जैसे ममता, दया, करुणा। बल सूचक शब्द जैसे सेना, पुलिस आदि के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे छिपकली जो शब्द है वो स्त्रीलिंग ही शब्द है। ऐसे ही कोयल भी क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अगला है कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो पुरुष या स्त्री के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं प्रधानमंत्री, तो अगर प्रधानमंत्री कोई महिला है या कोई लेडीज़ है तो उसके लिए भी हम प्रधानमंत्री ही बोलेंगे। और वहीं उस दूसरी ओर अगर प्रधानमंत्री कोई पुरुष है तो उसके लिए भी हम प्रधानमंत्री शब्द का ही प्रयोग करेंगे। इसी तरह प्रधानमंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, खिलाड़ी आदि कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुरुष और स्त्री के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं लिंग बदलने के कुछ नियम होते हैं। किन नियमों के आधार पर आप लिंग परिवर्तित कर सकते हैं? पहला है आ लगाकर। आ लगाकर भी आप लिंग को परिवर्तित कर सकते हैं। प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य
प्रधानाचार्य। प्रिंसिपल सर होते हैं उनके लिए हम प्रधानाचार्य यूज करते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रिंसिपल मैम है तो हम लिखेंगे प्रधानाचार्य। इसी तरह छात्र छात्रा, तो इसमें आ लग गया जिसकी वजह से लिंग परिवर्तित हो गया। अगला है ई लगाकर, जैसे घोड़ा घोड़ी, घोड़ा घोड़ी, चाचा चाची, ई लगा दी इसलिए लिंग परिवर्तित हो गया। अगला है इका लगाकर, जैसे अध्यापक, और अध्यापक में जब हमने इका जोड़ दिया तो नया शब्द बन गया अध्यापिका, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। अगला है इन लगाकर, जैसे माली, माली से शब्द बन गया मालिन, माली में जब हमने इन जोड़ दिया तो नया शब्द बन गया मालिन, जो कि स्त्रीलिंग है। ठीक है। धोबी धोबिन, आनी लगाकर, जैसे देवर देवरानी, देवर में जब हमने आनी लगा दिया तो नया शब्द बन गया देवरानी, जिससे देवर का लिंग परिवर्तित हो गया। ठीक है। इसी तरह आणी लगाकर, जैसे क्षत्रिय और क्षत्राणी, क्षत्रिय का जब हमने लिंग परिवर्तित करना है तो उसमें हमें आणी प्रत्यय लगाना पड़ेगा, जिससे उसका लिंग परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह ईया लगाकर, जैसे चूहा चूहिया, नी लगाकर, जैसे मोर मोरनी। ये कुछ नियम है बच्चों जो हमें लिंग परिवर्तित करते समय ध्यान में रखने चाहिए। अब है आइन लगाकर, जैसे पंडित पंडिताइन, पंडित पंडिताइन, मती और वती लगाकर, जब रूपवान का हमने लिंग परिवर्तित किया तो उसमें रूपवती शब्द बन गया, जो कि स्त्रीलिंग है। कुछ शब्द जिनके पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के रूपों में अंतर होता है, जैसे मतलब उनमें हम कोई प्रत्यय नहीं लगा सकते नया शब्द बनाने के लिए, वो शब्द ही दूसरा होता है उसका स्त्रीलिंग शब्द। जैसे विद्वान का क्या शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? विदुषी। गाय क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। और बैल क्या है? पुल्लिंग शब्द। ठीक है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आपने लिंग की परिभाषा तथा लिंग परिवर्तन करने के कुछ नियम जो होते हैं उनको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो आज का जो आपका गृह कार्य है वो कुछ इस प्रकार है। इसी के साथ हमारी आज की ये कक्षा यही समाप्त होती है। हम अपनी अगली कक्षा में पाठ 7 वचन पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।